हेलो जी। मैं हूं केपी सिंह। आज मैं पॉडकास्ट करने आया हूं। आज मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूं कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष और अपने आप के साथ फाइट्स की है। मेरे साथ बैठे हैं कुछ ऐसे ही शख्स जिनका नाम है वैभवी प्रकाश। वैभवी जी, सो बताइए, आपने किस तरीके की क्या फाइट थी जो हमारे गेस्ट को नहीं पता? केपी सिंह जी, थैंक यू। मैं थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैंने बहुत अच्छे से मैंने इस तरह से मेरी जर्नी की है कि मैं कीमोथेरेपी करवाती थी और कीमोथेरेपी करवाने के बाद में मेरे ऑफिस से, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो हाफ डे की छुट्टी लेती थी और हाफ डे के बाद में आके काम करती थी। कीमोथेरेपी कंप्लीट हुई 2 बजे और 1:30 बजे और 2 बजे मैं मेरे ऑफिस में पहुँच जाती थी। इस तरह से मैंने अपनी कीमोथेरेपी करवाई। जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैंने एज ए चैलेंज इसको लिया। कभी भगवान से कभी कोई कंप्लेन नहीं की ये मुझे ही क्यों ये हुआ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपका जो कैंसर के बारे में आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा, कैसे डायग्नोज हुआ? एक्चुअल में मैं शिमला में थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ भारीपन सा है मेरी ब्रेस्ट पे। फिर हम लोग शिमला से यहाँ जयपुर आए और जयपुर आकर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल गांठें होती हैं, आप लोग चेक करवा लीजिए। तो रात को ही मैंने 9 बजे बायोप्सी करवा ली क्योंकि प्रिकॉशंस जरूरी होता है। तो मैंने जैसे ही करवाई तो उसमें मेलामाइंस आए थे कि ठीक है कैंसर डिटेक्ट हो गया था। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा उसमें आयुर्वेदिक उपचार स्टार्ट किया कि पर वो सक्सेस नहीं रहा क्योंकि मेरी थर्ड स्टेज जब थी। आपको पहली बार कैंसर का पता लगा तो कुछ डर, कुछ लाइफ में चेंजेस आए? मतलब आप मैरिड हैं, आपके बहुत ब्यूटीफुल अच्छे बच्चे भी हैं, 2 जी मैंने देखे। जी। तो बच्चे साथ में थे उस टाइम पे? हाँ, बच्चे साथ में थे और देखिए तो फर्स्ट टाइम लाइफ। क्या रियलाइज हुआ कि यार कैंसर एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा, मतलब कैंसर सुनते ही हाँ लोगों को नेगेटिव जी थॉट्स आने शुरू हो जाते जी हैं। जी। एक्चुअली कैंसर आ, मुझे सरवाइव करना था। ठीक है, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ में सरवाइव करना था। पर जो सोसाइटी का जो एक व्यू है कैंसर सर्वाइवर के लिए कि मुझे कैंसर हो गया, मैं ऑन डेथ हूँ। सब पे, जैसे मेरे रिलेटिव अगर हमेशा यही अगर सुनने को किसी को आता है। कॉल कर दिया तो उन लोगों ने सोचा कि न्यूज से मिलके आते हैं वो उसके लास्ट कैंसर स्टेज लास्ट वही। स्टेज है कि कैंसर मीन्स डेथ। और मेरा 4 साल हो गए मुझे। मैं आराम से ओके हूँ और सब कुछ करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कभी मेरे साथ में कभी ऐसा हुआ हाँ, था। क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा ये आता है ना, कैंसर है किसी को तो उसका मतलब यही है कि भाई बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आप वो मुश्किल है। फाइटिंग से निकल के बाहर आए हैं और अच्छी बात यह है पूरी फैमिली ने आपका साथ दिया। यू डूइंग जॉब आल्सो। या अब जॉब करते हाँ थे, जी जी। अपना थोड़ा सा बताइए अपने जॉब के बारे में और अपने करियर के बारे मैं में। डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट जयपुर मेट्रो में लीडर हूँ। ओके। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीडर हूँ जो ओके। कान। हाँ जी। तो उस दौरान आपका क्या कहते हैं, जो आपके कलीग्स हैं या तुम्हारे आपके ऑफिस वाले हैं जो भी हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी, मेरे सारे कलीग्स और मेरे जो ऑफिसर्स थे उन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिसमें सिद्धांत जी शर्मा हैं, अमित जी शर्मा, ये आरजेएस ऑफिसर हैं, जजेस हैं, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी इनको और कि मुझे सुनने में आया कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट जी। भी हैं। मेरे जीवन का एक लक्ष्य है, ये पहले भी था और आज भी था कि एक दिन में मुझे कुछ ना कुछ भलाई करनी है, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। पूरे दिन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना। और मुझे आज किसी के लिए अगर मैं बाहर निकलूंगी और मुझे लगेगा कि इसको 5 किलो आटे की जरूरत है तो मैं वो दूंगी। मुझे ये शो भी नहीं करना और मुझे करना है। अगर कोई भी किसी भी तकलीफ में हो, मुझे एक बार कॉल कर सकता है, जो भी मेरा नोन हो या जो भी मुझे कहीं भी मिलता हो। तो और मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ और लोगों को एक इंस्पिरेशन देती हूँ। मैंने काफी पेशेंट ऐसे हैं जिनको, जो डर रहे थे कि हमारे बाल खो जाएंगे, हमारा ये हो मेरा यही जाएगा। क्वेश्चन था आपसे। जब कैंसर होता है तो बहुत हैवी हैवी मेडिसिन भी होती जी है। जी सो अभी भी आप ट्रीटमेंट में हैं? जी। मेरा अभी ओरल कीमो चल रहा है, ओरल तो अभी टैबलेट चल रही कितने है। परसेंट चांस हो गया कि भाई अभी ये कैंसर जो है खत्म होने वाला है? अभी मैं फ्री हूँ, फ्री कैंसर हो फ्री हूँ, बट प्रिकॉशंस के लिए एक टैबलेट लेनी होती है, वो अच्छा। 3 साल तक होगा।
ओके। तो उस दौरान आपके माइंड में कैसे आया कि मुझे अब सोशल एक्टिविस्ट भी बनना है? क्योंकि उस दौरान तो बंदा चाहता है कि यार मैं अपने आप को ठीक कर लूं, नहीं दुनिया को तो बाद में देखेंगे। केपी सिंह जी, मैंने जीवन का एक मेरा लक्ष्य है, या फिर मैंने ये जीवन से उस दौरान आया आपके माइंड में मैंने जब जीवन से सीखा है। मतलब मेरी सारी, ये मानिए आप, मैंने कैंसर से भी यही सीखा है, और मैंने दुनिया से भी यही सीखा है, और मैंने खुद की लाइफ से भी यही सीखा है कि आप जो दोगे वो आपके पास में आएगा। ठीक है, तो जो मैं करती हूँ वो अपने पास में अच्छा लाने के लिए करती हूँ, मैं खुद के लिए अच्छा करती हूँ, ना कि अगर कुछ मैं किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ तो दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक, जैसे कैंसर में मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैंने जिन लोगों की बाई पोस्ट, मतलब जहाँ पे हूँ वहाँ मैंने हेल्प की, तो वो लोग मेरे पास में चल कर आए कि मैम हमारा वो नोन है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ से इलाज करवाएं। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े, और जिन लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, तो ये मेरा सोशल एक्टिविटीज होने की वजह से मानिए, या फिर मैंने जो अच्छा किया उसका मानिए, एक रिवार्ड था मेरे लिए। तो कभी आपके माइंड में नहीं आया कि अब मैं ट्रीटमेंट रोज चल रहा है कि कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा ठीक? सो अभी आप एकदम फिट एंड फाइन है। मैं आपसे जब फर्स्ट टाइम मिला मुझे नहीं पता था आप डायग्नोस होके आई हैं या आपको कैंसर सर्वाइवर है। यही मैं अपने ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी चीज आपको आ जाए, कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए या कुछ भी, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से, और सभी को ये लगता है कि हमारी तकलीफ ज्यादा बड़ी है। हाँ। सो मैं उन लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ बातें करना चाहता हूँ कि जिसको जब लोग देखें तो उनको ये लगे यार कि नहीं यार, हम कहते हैं कि हमारी तकलीफ बड़ी है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी अपनी अपनी तकलीफ है, हमें उस तकलीफों से लड़ना खुद ही पड़ेगा। आप बहुत बड़ी एग्जांपल है उस चीज की। आप थर्ड स्टेज पे आने के बाद आपको पता लगा कैंसर है, और उसके बाद आपने उस पर फाइट की, एंड यू आर डूइंग जॉब आल्सो, आप अपनी फैमिली को भी संभाल रही हैं, एंड यू आर सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। सो हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू। सो जब आप कैंसर से मतलब फाइट कर रही थी, उस दौरान आपको काफी लोग मिले भी होंगे, मतलब कुछ ऐसे लोग मिले जिनको मतलब वो भी कैंसर से जूझ रहे हैं, और उनको आपने क्या मैसेज दिया या उनको कैसे प्रोटेक्ट किया या व्हाटएवर के जब आपने अपने आप को बना लिया, मतलब आपने अपने को मोटिवेट कर लिया कि अब नहीं, मुझे तो इससे फाइट करनी है, तो आप तो पॉजिटिव हो गए, है ना, और आपका दिख भी रहा है। और उसके बाद आपने जो कैंसर सर्वाइवर आपके पास आए होंगे या मिले होंगे, उनको आपने कैसे फिर मोटिवेट किया? सबसे पहले जो अधिकतर लेडीज मिलती थी मुझसे, तो वो पूछती थी हमारा ये है वो है, कि हम क्या करवा लें, ऑपरेशन करवा लें, हम कीमो करवा लें। कुछ लोग मेरे पास में आते थे एक्चुअल में, कि कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते थे या फिर कुछ लोग सजेस्ट करते थे कि आप उनके पास में जाइए, उन्होंने सरवाइव किया है। तो वो मुझे बोलते थे कि हमारे बाल चले जाएंगे, हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड बालों के लिए। तो मैं उनको एक ही बात बोलती थी, देखिए मतलब कैंसर एक्चुअल में है ना, वो बीमारी नहीं है कि डेथ ही हो, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं है कि कैंसर ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया है फिर दोबारा हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसमें केवल अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग रखना होता है। और उनको मैं ये कहती थी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना जीना, कुछ भी हो जाए अपनी सांसें चलनी चाहिए, और अपन दोनों पैरों पे खड़े होकर अपना खुद का काम कर सके, इतना अपने साथ में अच्छा होना चाहिए। तो मैं कीमो के जस्ट बाद में ना कभी ऐसे नहीं हुई कि डाउन हो गई हूँ मैं। मेरा ये था कि मेरे डॉक्टर है कमल किशोर जी, उन्होंने बोला था कि आप सरवाइव करना और अच्छे से करना और खुश रहना। तो मैंने यही किया। कीमो होने के जस्ट बाद में मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। तो मैं ये सारी चीजें उन लोगों को बताती थी। इवन पता है, एक लेडी मुझे ऐसी मिली, नाम तो भूल रही हूँ, कि मैं उनको ना कीमो होने के बाद में उनके साथ में कार ड्राइव करके आई कि देखिए मैं कार भी ड्राइव कर रही हूँ, मैं इतना सेंस रख रही हूँ, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और कुछ इंजेक्शंस थे जो मुझे कीमो के बाद में लगे ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी पॉजिटिव थी, अपने आप को इतना हील कर चुकी थी कि सब लोग मुझे ब्लेस्ड कर रहे थे कि नहीं मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप जैसे आप जॉब भी करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं कभी या कुछ कर रही हैं जिसके बारे में लोगों को और जानना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसे थॉट्स जो आप आगे जाके करना चाहती हैं सोशली? मैं सोशली ये करना चाहती हूँ कि खाना मिले सबको। हाँ, खाना सबको मिलना चाहिए। जैसे आपके पंजाब में लंगर चलते हैं, पर राजस्थान में
भिखारी रहते हैं। नहीं, तो कोशिश ये नहीं, हमें शुरुआत कोशिश देखो सिर्फ मैंने एक हमारे गुरु नानक साहिब जी ने सिर्फ एक ही जी चीज की थी कि 20 रुपए से लंगर स्टार्ट किया था। जी जी वो लंगर स्टार्ट सिर्फ गुरुद्वारों में नहीं, मुझे तो लगता है कि हाँ वो कई मंदिरों में मंदिरों भी में होना होता भी है, हर जगह। नहीं, आपके पंजाब और हिमाचल मैं काफी गई हूँ, वहाँ होता है, वहाँ यस मंदिरों में भी है। हिमाचल के तो सारे मंदिरों में लंगर तो है। आपका कहने का मतलब है कि कि राजस्थान के भी जो मंदिर है उनमें लंगर स्टार्ट किया जाए। मैंने एक बार नरेंद्र मोदी जी को भी ईमेल किया था इस बारे में, बट उन्होंने देखा या नहीं देखा। और जो आरएसएस से संबंधित जो लोग थे उनसे भी बोला था कि एक लंगर की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ देवस्थान विभाग है वो स्टार्ट कर सकता है या अपनी गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मैं इतना नहीं कर सकती, उसमें शामिल नहीं हो सकती, तो मेरा ये काम होता है कि मैं कुछ खाना बनाती हूँ और जब चाहे तब दे आती हूँ। बस इतना कर सकती हूँ, जितना कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। वेरी नाइस। सो या हमें एक्चुअली हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और हमें एक ना एक ऐसा हेल्पिंग वर्क आई थिंक सोसाइटी के लिए करना चाहिए। मुझे लगता है ये हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए और करना भी चाहिए। और साथ में ये है कि उसके आप ये मत सोचो कि अगर आप कर रहे हो तो आपको आप किसी के लिए भी कर रहे हो कि आज से कर रहे हो तो वापस आपको कुछ मिलेगा, नहीं, वो दूसरे वायर थ्रू किसी और के थ्रू आ जाएगा। बट आप ये आशा मत कीजिए। एक क्वेश्चन और मेरा था, ये जो थॉट्स थे आपके माइंड में, ये मतलब कैंसर से पहले से थे या बाद में आने शुरू हुआ कि भाई जिंदगी एक ही है, बंदा एक बार ठोकर खा के सीख जाता है ना, मतलब जब मरते मरते निकलता है बाहर तो फिर उसके माइंड में आता है नहीं यार जिंदगी एक है, मुझे अब ऐसा एक काम करना है। तो ये थॉट आपका बाद में आया या पहले से ही था, शुरू से ही था माइंड में? तो ये मेरे पहले से ही थे और मुझे ये लगता है कि मैं इतना इजी गोइंग मतलब कैंसर की स्टेज से निकली हूँ तो मेरे इन थॉट्स की वजह से। और मैंने कुछ ऐसे जिंदगी में काम किए जिनकी वजह से मुझे एक तरह से स्पिरिचुअल जो एनर्जी या स्पिरिचुअल जो हीलिंग अपने आप मिली है। मुझे लगता है कि मेरी जो ये पहली थॉट्स थी उसी की वजह से मैं इस स्टेज को इतना अच्छे से सरवाइव कर सकी। Yes, और उस कैंसर के बाद में तो ये है कि आज में जीना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या जीती हूँ, क्या करती हूँ, इसमें खुश होना। और रात को सोते वक्त खुद को ये कहूँ कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया है। खुद को कि मेरे जीवन में कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने आज का दिन पूरा जिया है। चाहे वो किसी की भलाई करके किया हो, चाहे वो खुद के लिए खुद से प्यार करके किया हो, खुद के लिए अच्छा करके किया हो, या किसी और के कुछ मोटिवेट करके किया हो, या किसी ने मुझसे हेल्प मांगी हो उसका मैं मेरा पूरा करती हूँ। मतलब मैं उसमें 100% देती हूँ। मुझे जो भी करती हूँ उसमें चाहे किसी की भलाई हो उसमें भी मैं पूरी ताकत लगा देती हूँ कि इसको यहाँ तक करना चाहिए। और आई थिंक हमें उसके बारे में बाद में सोचना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं सोचती कि ये अगला मेरे लिए क्या करेगा, नहीं, कभी नहीं सोचती। उसका फल भगवान देते हैं, वो ऊपर वाला जाने, सब कुछ उस पे है, मेरी सांस भी उसी के भरोसे है। वेरी नाइस। आप बहुत 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 मोटिवेटेड है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इस एज में आपने मतलब कैंसर जैसी डायग्नोस को आपने जड़ से हटाया है एंड उसके बाद आप सोशल वर्किंग भी है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी है, उसके बाद आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है और सबको संभालना। लाइक आई थिंक हम सोचते हैं कि हमारी फाइट्स, हमारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, वैभव भी जैसे लोगों से मिलते हैं, तो पता लगता है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सो आई थिंक हमें ऐसे लोगों से बातें करनी चाहिए, इन लोगों के विचार सुनने चाहिए और मोटिवेशन लेनी चाहिए और एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई हमारी फाइट कुछ भी नहीं है, दुनिया में बहुत 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 मुश्किलें हैं, हमारी मुश्किलें कुछ नहीं है। जितनी ज़िंदगी मिली है अच्छा करो और बढ़िया करो और फल देने वाला भगवान है। हम एक वर्ड है ना, इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, सो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच वैभवी जी। दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट कोलैबोरेट विद ताज़ा टॉक, और हम ऐसे ही इंस्पायर लोगों के साथ मिलते रहेंगे, उनसे बातें शेयर करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। और फॉर नाउ गुड बाय।